शाजिया इल्मी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं इस वक्त। शाजिया इल्मी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस हो रही है, मुझे ऑडियो बंद करवाना पड़ा, लेकिन एक बार फिर वही 1985 के जमाने वाला विरोध नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से मुस्लिम महिला को उसके हक से महरूम किया जा सके, गुजारा भत्ता ना मिले, इसकी पूरी कोशिश है कुछ मौलानाओं की भी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है, बावजूद इसके कि हमारा संविधान बराबरी का हक देता है, बावजूद इसके कि कुरान शरीफ में तलाक़े बिद्दत मना है, इन सब लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सो सेल्फ अपॉइंटेड यानी कि खुद ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम लोग जो हैं धर्म के रहनुमा हैं, और असल में ये लोग धर्म के रहनुमा तो कम, धर्म और वोट दोनों के ये ठेकेदार हैं। और इसी ठेकेदारी के चलते इन्होंने मुसलमान औरतों की हालत क्या कर दी है। अब आप सोचिए, 1985 में शाबानो जजमेंट आया था, क्या इतना ऐतिहासिक और शानदार जजमेंट, जितने भी मजलूम हमारी तलाकशुदा औरतें हैं, बहनें हैं मुसलमानों में, जिनके बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए, खुद के गुजर बसर के लिए आर्थिक सहारा नहीं था, आर्थिक जरिया नहीं था, उनके लिए सिर्फ गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस अलाउंस यानी कि एक आर्थिक राशि अगर तय की जाती तो इस्लाम खतरे में कैसे आता। फिर आप सोचिए, उसके बाद एक कानून बनाया गया 1986 में, और ये कानून में बताया गया कि अगर वो औरत को मिलेगा गुजारा भत्ता लेकिन इद्दत के पीरियड तक, यानी कि 3 महीने तक। कितनी बड़ी नाइंसाफी है देखिए ये, और ये क्या बताना चाह रहे हैं अपने बारे में, और ये सिर्फ सियासी जिद है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो ना इंसानियत सम्मत है ये, ना कुरान सम्मत है ये, ना संविधान सम्मत है ये बात। और उसके अलावा आप देखिए, अब ये जो कानून आता है और बार बार इसकी बात है, क्या एक मुस्लिम महिला भारतीय नागरिक नहीं है? जो सारे कानून सुरक्षा के लिए महिलाओं को, देश की महिलाओं के लिए दिए गए हैं, तो क्या भारतीय मुस्लिम महिला बात तो फैसले में भी कही इजाजत? शाजिया, मैं आपको इसी फैसले के आधार पर अगला सवाल करूं, उससे पहले आपको बता दूं कि स्टूडियो में जिस आधार पर अभी चर्चा की जा रही थी और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनका भी हम खंडन करते हैं और खेद जताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम दोनों पक्षों को सुनने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बातें कुछ ऐसे अल्फाजों के साथ रखी गई हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसमें अब शाजिया सवाल आपसे उसी आधार पर, क्योंकि कोर्ट ने भी तो यहाँ पर साफ तौर पर इस फैसले के तहत ये माना और दोहराया कि बात जब संविधान की आती है तो उसमें कोई धार्मिक सीमाएं नहीं होती। बिल्कुल, देखिए, बस जरूरी बातें प्लीज ध्यान से सुनिए इसको, और मेरे जितने भी भाई बहन वहाँ बैठे हैं, और एहतराम के साथ मैं मौलाना साहब से भी कहूंगी कि आप सुनिए इस बात को, जरूरी है बात मेरा ये कहना। मैं आ नहीं पाई आप लोग के बीच में क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर है, लेकिन मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि सारे मुसलमान देश के आजादी के बाद से, जब से हमारा आईन यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है, हम लोग देश के कानून को मानते हैं। जब बात आती है सीआरपीसी की, आईपीसी की, सारे मामलों में हर एक भारतवासी, उसमें सारे मुसलमान शामिल हैं, वो शरीयत नहीं मानते हैं, वो उसमें आईपीसी और सीआरपीसी मानते हैं। लेकिन जब बात आती है महिलाओं की और पर्सनल लॉ की, उसमें शरीयत ले आते हैं। तो भाई, या तो आप लोग पूरा मुहिम छेड़िए और कहिए हमें तो आईपीसी और सीआरपीसी मंजूरी नहीं है, हम किसी अदालत में नहीं जाएंगे, किसी कचहरी में नहीं जाएंगे, सारे मामले हों जमीन के संदर्भ में या किसी भी अपराध के चलते, हम जाएंगे ही नहीं कानून, हम पूरा शरिया चाहते हैं अपने लिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में जिसका ताल्लुक किससे है? एक महिला की जिंदगी से, यानी कि शादी से, तलाक से और सक्सेशन से, विरासत से, अडॉप्शन से, उसमें अब चाहते हैं शरिया लागू हो जाए। ये दोहरे मापदंड। छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, सफीना बोलिए। औरत की बात करते हैं, हालत हुई है, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। बात वही है। आप औरत पर बात करना नहीं चाहते हैं, आप नमाज पे इधर उधर बात करते हैं, झगड़ा करते हैं। कितनी शाबानो, लाखों शाबानो इंतजार में हैं, और मोदी जी ने जो किया है वो कितनी राहत लेकर आए। ठीक है, लाखों शाबानो इंतजार में हैं। हैरिस साहब, क्या आज इस मंच से आप उन तमाम मुस्लिम महिलाओं को जो कि तलाक का दंश झेल चुकी हैं, ये सलाह देंगे कि आप सबके लिए सीआरपीसी की धारा 125 है, मुस्लिम महिला अधिनियम को परे रखिए, ये ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए, इसी से आपको गुजारा भत्ता मिलेगा और ये सही रास्ता है, कहेंगे क्या? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान है और शरिया को मानता है, यकीनन शरिया इंसानी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का बेहतरीन हल देता है। मैं खुद कह रहा हूँ
कि अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो इस पर पंचायत होनी चाहिए। मैं उनके साथ हूं और संविधान के साथ बैठ करके मैं कह रहा हूं कि सीआरपीसी धारा ही के तहत अगर नहीं होगा तो मजबूरी है उनको जाना, वरना मुसलमानों को चाहिए कि शरिया के दायरे में जो औरत के ऊपर सिर्फ रहमत ही रहमत है वो तरीका इख्तियार किया जाए और उसको जुल्म से आजाद क्या तरीका किया है जाए। वो तरीका क्या है? मैं बता रहा हूं आपको बोलिए। कि शरिया ने बिल्कुल उसे हक दे रखा है इस क्या? बात का कि जब औरत जो शाहबानों का केस, इस तरह के जितने भी केसेस हैं वो कहां बेचारी जाएगी। जाहिर सी बात है ऐसी सूरत पर मर्द पर जुर्माना आयद किया जाएगा और पूरी तरीके से उसके भरण पोषण भर उसको पैसा ऐसा तो होता दिलाया नहीं है। जाएगा। तो नहीं होता है तो उसको दिलाया जाए ना। यही तो मैं कह कौन रहा हूं। दिलाएगा? अदालतें दिलाएंगी ना। फिर अदालतें दिलाएंगी और शरिया उलमा मिलकर के बैठ करके इसका फैसला करें। सर उलेमा मैं तो मर्दों की बात करते नजर आते हैं, महिलाओं की बात ही करते दिखते नहीं ना। मैं तो कह रहा हूं कि अदालत दिलाए। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको समीर भाई मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर। वो बात ये है कि ये बताइए औरतों के अधिकारों के खिलाफ करते हैं ना, लेकिन बात आप सारी डिबेट औरतों पर करते हैं हम। हाँ। और आप कह रहे हो मर्दों की बात। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि शरिया ने जो हक दिया है औरत को, जहेज, सुन लीजिएगा इस बात को, जहेज हराम है। बहुत क्लियर लफ्जों में कहता हूं, जो मुसलमान मर्द जहेज लेता उसको जेल में डाल दो। मैं ये कहता हूं कि औरत का जायदाद में माँ बाप के हिस्सा है। अगर कोई माँ बाप अगर अपनी बेटी को अगर हिस्सा नहीं देता है तो उसको जरूर जेल में डाल दो। और पति के साथ हिस्सेदारी पर सवाल सर? मैं उस पर भी आ रहा हूं, माफ कीजिएगा। मैं मतलब मसला ही वही है ना, मसला ही वही है ना जो सुरभि का सवाल है। मसला पति के घर में उसकी हिस्सेदारी लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो हिस्सेदारी की तो बात है ही। शाजिया इल्मी सब ने कुछ है, लेकिन एक मिलता बहुत कुछ अच्छी बात नहीं है कही है। उसको। समीर भाई सब कुछ अरे है सुन शरीयत में, सुन लेकिन ले। मिलता क्या सुन है? ले। मैंने कंप्लीट बात नहीं की। शाजिया इल्मी ने बहुत पति अच्छी की बात कही जायदाद है। की भी सर, हिस्सेदार एक है। एक मिनट। पति के जायदाद के भी शाजिया इल्मी ने हिस्सेदार। कहा है कि जो कुछ मुसलमान पति ऐसे के हैं जो शरीयत को नहीं मानते। इस्लाम ने जो अधिकार ठीक है दिया वो कोर्ट है। जाए। सुन हम ले। शरीयत को मानते, हमें मानने दो। ठीक है, हमारे ऊपर जुल्म क्यों कि नहीं सीआरपीसी को ही मानो। ठीक है, ये बात सही है आपकी। और देश शरीयत से नहीं चलेगा, देश कानून और संविधान से ही चलेगा। अदालतें ही फैसला करेंगी, आपकी बेटी अदालतें पढ़ाई ही है, आपकी इंसाफ भी दिलाएंगी। संविधान लेकिन वो हक व हुकूक मुस्लिम महिलाओं के पास भी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। शाजिया कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से शाजिया, 10 सेकंड। देखिए फिर मैंने गलत बयानी की। मैं साजिद साहब से कहना चाह रही हूँ एक सेकंड, कि आपको साजिद साहब, मुस्लिम जी। पर्सनल लॉ में शरिया चाहिए तो बाकी आईपीसी और सीआरपीसी में क्यों आपको शरिया नहीं चाहिए? उसमें भी कीजिए, मुहिम कीजिए, जाइए। आजादी के बाद से आप क्यों मान रहे हैं देश के संविधान को? चाहे घर की बात होती है या कब्जे की बात होती है या कोई भी आपको एप्लीकेशन होती है, आप देश का कानून क्यों मानते हैं? हर विषय में शरिया माने, इसमें आप शरिया लगाना चाहते हैं ना, बाकी सब चीजों में मानते हैं। तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता, तब आपका शरिया खतरे में नहीं आता, तब आपकी आइडेंटिटी खतरे में नहीं आती। चलिए ठीक है, यहाँ पर शाजिया यही दलील दी जाती है कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो मुस्लिम महिला अधिनियम भी तो अभी तक मौजूद है ना, तो क्यों नहीं मौजूदा सरकार उसको बदलने की कोशिश करती है? आप लोगों ने तो इतने कानून बदले हैं, तो मुद्दा जो है वो अपने आप में बड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ की ये चर्चा सुरभि ये साबित करती है कि मुस्लिम महिलाओं को भी ये समझना होगा कि उनके पास वैसे ही हक हुकूक मौजूद हैं जो किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला के हैं। संविधान में सीआरपीसी की धारा 125 ये हक उनको देती है।